सूरज की पहली किरणें जब घने बरगद के पेड़ों के बीच से छनकर आती तो गांव की चौपाल पर एक अजीब सी ठंडक छा जाती। ये चौपाल गांव का दिल था, जहां पुराने जमाने की पंचायतें होती, विवाद सुलझते और शाम को पुरुष गपशप करते। लेकिन अब ये जगह शापित थी। लोग कहते थे कि 100 साल पहले इसी चौपाल पर एक निर्दोष लड़की को सजा दी गई थी। उसका नाम था राधा। वह एक गरीब किसान की बेटी थी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर जला दिया। उसके पिता ने आखिरी सांस में शाप दिया था, ये चौपाल कभी शांति न पाएगी। जो भी यहाँ अत्याचार करेगा वही भुगतेगा। गांव का नाम था हरिपुर। यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बसा था, जहां खेतों की हरियाली और नदी की मस्ती के बीच जीवन सरल था। लेकिन चौपाल की छाया हर घर पर पड़ती। बच्चे वहां खेलने से डरते, औरतें रात को पास न फटकती। सर्दियों में जब कोहरा घना हो जाता तो चौपाल के पुराने पत्थरों से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हमारी कहानी के नायक थे रामू। रामू एक युवा किसान था, 30 साल का, लंबा कद, काले घने बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था, लेकिन गांव की मिट्टी उसे खींच लेती। उसके पिता मुखिया जी गांव के सरपंच थे। मुखिया जी सख्त थे लेकिन न्याय। रामू को चौपाल से लगाव था। बचपन में वह वहां घंटों बैठा किताबें पढ़ता। लेकिन अब जब वह शादी के लिए तैयार हो रहा था तो गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रामू की होने वाली दुल्हन का नाम था सीता। सीता पड़ोस के गांव से थी, गोरी, लंबी चोटी वाली और हंसी ऐसी कि फूल खिल जाते। उनकी शादी तय हो चुकी थी और बारात चौपाल पर ही रुकेगी, पुरानी परंपरा के अनुसार। लेकिन रामू के चाचा हरिया काका विरोध कर रहे थे। हरिया काका लालची थे। उन्होंने चौपाल के पास का जमीन हड़प लिया था और अब शादी का बहाना बनाकर रामू के हिस्से पर नजर गड़ाए हुए थे। बेटा, वह चौपाल शापित है, वहां बारात मत रुका, हरिया काका ने चेतावनी दी। लेकिन मुखिया जी ने ठान लिया था, शाप हो या वरदान, परंपरा निभानी होगी। एक शाम रामू चौपाल पर अकेला बैठा था। सूरज डूब रहा था और हवा में ठंडक घुल रही। अचानक पत्थरों पर खरोंच की आवाज आई। रामू ने देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक खुशबू फैली, चमेली की। राधा की कहानी में लिखा था कि वह चमेली के फूल पसंद करती थी। रामू ने हंसकर टाल दिया, बकवास। वो बुदबुदाया। रात को सपना आया। सपने में एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखें लाल। रामू, न्याय करो वरना सब जल जाएगा। रामू चौंक कर जागा। पसीना छूट रहा था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। चौपाल के पास एक बकरी मरी मिली, बिना घाव के, लेकिन आंखें खुली जैसे डर से। हरिया काका ने चिल्लाया, शाप, शाप आ गया। गांव वाले इकट्ठे हुए। मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। चौपाल पर ही सब डरते डरते आए। रामू ने देखा कि हरिया काका का चेहरा पीला पड़ गया। पंचायत में फैसला हुआ, हरिया काका को जमीन लौटानी होगी। लेकिन हरिया ने इनकार कर दिया। मैंने तो कानूनी तरीके से खरीदी है, वह चीखा। तभी हवा चली। चौपाल के पेड़ों से पत्ते झरने लगे। एक बूढ़ा आदमी, पंडित जी, बोले, ये राधा का शाप है, हमें तंत्र मंत्र करना होगा। रामू को कुछ अजीब लगा। वह सीता से मिलने गया। सीता ने कहा, रामू भैया, मुझे डर लगता है। गांव की औरतें कह रही हैं कि शादी रद्द कर दो। रामू ने हौसला दिया, डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद डर रहा था। रात को फिर सपना आया। इस बार राधा ने कहा, हरिया ने मेरी तरह अन्याय किया, रोक लो। अगले दिन हरिया काका का बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, कोई जहर नहीं, लेकिन बुखार अजीब है। गांव में अफवाहें फैली। रामू ने फैसला किया, वह चौपाल की सच्चाई खोदेगा। पुरानी किताबें निकाली, राधा की कहानी पढ़ी। पता चला कि राधा को हरिया के दादा ने ही फंसाया था, जमीन के लालच में। इतिहास दोहरा रहा था। शाम को रामू चौपाल गया। वहां एक पुरानी कब्र मिली, राधा की। कब्र पर चमेली के फूल थे। अचानक जमीन कांपी। रामू भागा। पीछे से आवाज आई, न्याय, न्याय। गांव में पहला भाग आ गया। राधा का शाप जाग उठा। रामू जान गया, ये सिर्फ शुरुआत है। राधा के शाप की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैली। हर घर में दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन डर कम न हुआ। रामू रात रात भर सो न पाता। वह सोचता, क्या ये सचमुच शाप है या कोई साजिश। हरिया काका अब और आक्रामक हो गए। उन्होंने मुखिया जी को धमकी दी, अगर पंचायत ने मेरा साथ न दिया तो मैं शहर जाकर केस कर दूंगा। मुखिया जी चुप रहे, लेकिन आंखों में चिंता थी। सीता के गांव से संदेश आया, शादी टाल दो। लेकिन रामू ने इनकार किया। वह चौपाल पर जाकर प्रार्थना करने लगा। हर शाम वह वहां बैठता, राधा से बात करता।
दीदी अगर तुम हो तो बताओ, मैं न्याय करूंगा। एक रात हवा में चमेली की महक घनी हो गई। अचानक एक छाया दिखी, सफेद साड़ी वाली। रामू ने पुकारा, राधा दीदी। छाया गायब हो गई, लेकिन जमीन पर एक पुराना लॉकेट गिरा। लॉकेट में राधा का नाम उकेरा था। अगली सुबह रामू ने पंडित जी को दिखाया। पंडित जी बोले, ये चिन्ह है। शाप टूटेगा जब हरिया का अन्याय रुकेगा। लेकिन सावधान, शाप फैलता जा रहा है। वाकई गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गईं। एक किसान का बैल अचानक पागल हो गया, चौपाल की तरफ दौड़ा और दीवार से टकराकर मर गया। औरतें बाजार जाते समय चौपाल के पास बेहोश हो जाती। बच्चे रात को रोते, कहते भूत आया। हरिया काका ने तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक काला जादू का जानकार था, लंबी दाढ़ी, लाल आंखें। वह चौपाल पर हवन करने लगा। लेकिन जैसे ही आग जली, हवा ने बुझा दी। तांत्रिक चिल्लाया, ये शाप बहुत पुराना है। राधा की आत्मा क्रोधित है। हरिया ने पैसे फेंके, समेट लो। लेकिन तांत्रिक भाग गया। रामू ने सीता को बताया। सीता डर गई, लेकिन बोली, रामू शायद हमें भाग जाना चाहिए। रामू ने मना किया, गांव मेरा घर है, मैं लड़ूंगा। वह पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगा। पता चला कि हरिया के दादा ने राधा के पिता की जमीन हड़प ली थी, झूठे केस में। वही जमीन आज हरिया के पास थी। रामू ने मुखिया जी से कहा, पिताजी हमें पंचायत बुलानी होगी। सच्चाई सामने लानी होगी। पंचायत हुई। चौपाल पर तनाव था। गांव वाले आए, लेकिन दूर से। हरिया काका ने वकील बुलाया। वकील ने कागज दिखाए, सब वैध। लेकिन रामू ने लॉकेट दिखाया। ये साबित करता है कि अन्याय हुआ। हरिया हंसा, बकवास, यह नकली है। तभी बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई। चौपाल की छत टपकने लगी। अचानक हरिया का बेटा, जो बीमार था, दौड़ता हुआ आया। पापा, भूत, भूत। वह गिर पड़ा। डॉक्टर ने देखा, बुखार 104। रात को रामू चौपाल पर गया। वहां राधा की छाया फिर दिखी। इस बार वह बोली, हरिया का लालच सबको निगलेगा। रोक लो, वरना शादी का दिन काला हो जाएगा। रामू जागा तो पसीना। वह हरिया से मिला। काका, जमीन लौटा दो। हरिया ने थप्पड़ मार दिया। चुप रह, हरामी। अगले दिन गांव की नदी में एक औरत डूब गई। वह चौपाल के पास पानी भरने गई थी। लोग कहने लगे, शाप फैल रहा है। रामू ने फैसला किया, वह राधा की कब्र खोदेगा। लेकिन पंडित जी ने रोका। नहीं बेटा, इससे शाप और भड़केगा। फिर भी रामू अकेला गया। कब्र खोदी। अंदर हड्डियां मिली और एक डायरी। डायरी में राधा की लिखावट, मेरा शाप हरिया के वंश पर। शाम को हरिया का घर आग पकड़ गया। आग बिना वजह लगी। हरिया रोया, मैं लौटा दूंगा। लेकिन देर हो चुकी। शाप ने पकड़ लिया। गांव में डर का माहौल। रामू जान गया, अब पीछे मुड़ना मुश्किल। शाप की आग हरिया के घर से फैलने लगी। गांव वाले चौपाल को छोड़ने लगे। बाजार सूना पड़ गया। रामू अब जांच में जुट गया। वह डायरी पढ़ता। राधा की कहानी दिल दहला देने वाली थी। वह लिखती, मैं निर्दोष हूँ। हरिया के दादा ने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला। पंचायत ने सुना ही ना। रामू ने सोचा, इतिहास दोहराना नहीं दूंगा। सीता अब गांव आ गई। वह रामू के साथ रहने लगी। दोनों रात को चौपाल के पास बैठते, बातें करते। सीता बोली, रामू शायद राधा को न्याय चाहिए। हम कोई पूजा करें। रामू सहमत हुआ। पंडित जी को बुलाया। पूजा की। मंत्रों की गूंज में हवा शांत हो गई। लेकिन राधा की छाया फिर दिखी। कागज जलाओ, सच्चाई निकलेगी। रामू ने हरिया के घर की तलाशी ली। हरिया अब टूट चुका था। उसने कबूला, मेरे दादा ने डायरी जलाई थी। लेकिन एक कॉपी छुपाए। कॉपी मिली। उसमें सब लिखा, झूठे गवाह, रिश्वत। रामू ने मुखिया जी को दिखाया। मुखिया जी स्तब्ध। बेटा, ये तो हमारे खानदान का कलंक है। हरिया मेरा भाई है। गांव में नई घटना, एक बच्चा लापता। बच्चा चौपाल पर खेल रहा था। सबने ढूंढा। रात को बच्चा मिला, चौपाल के पेड़ पर सोता हुआ। लेकिन उसके हाथ में चमेली का फूल। माँ रोई, राधा ने बचाया। अफवाहें बदली। कुछ कहने लगे, राधा रक्षक है, शापित नहीं। रामू शहर गया। वहां एक वकील से मिला, जो पुराने केस जानता। वकील बोला, ये केस सुलझ सकता है अगर जमीन दान कर दो। रामू लौटा। हरिया से बात की। हरिया रोया, मैं दान कर दूंगा। बस शाप रुके। लेकिन तभी बिजली गिरी। चौपाल की दीवार ढह गई। नीचे से एक बक्सा निकला, राधा का। अंदर चिट्ठियां। चिट्ठियों में साबित, हरिया के दादा दोषी। पंचायत बुलाए। इस बार सब आए। रामू ने चिट्ठियां पढ़ी। हरिया ने कबूल किया, माफी मांगता हूँ। मुखिया जी ने फैसला सुनाया, जमीन मंदिर को दान।
लेकिन राधा की छाया बोली, सिर्फ रामू को सुनाए, अभी पूरा न्याय नहीं। एक और राज है। रामू ने जांच जारी रखी। पता चला कि मुखिया जी के पिता भी शामिल थे, चुप्पी साधकर। रामू स्तब्ध। पिताजी? मुखिया जी बोले, हाँ बेटा, मैंने छुपाया। परिवार टूटने लगा। सीता ने संभाला, सच्चाई से ही मुक्ति। एक रात तूफान आया। चौपाल पर राधा की पूरी कहानी प्रकट हुई, हवा में शब्द। गांव वाले देखते रह गए। शाप का राज खुला, लेकिन खतरा अभी बाकी। शाप का चरम आ गया। शादी का दिन नजदीक था। गांव में उत्सव का माहौल, लेकिन डर की छाया। रामू और सीता की बारात चौपाल पर रुकेगी। हरिया ने जमीन दान कर दी, लेकिन राधा शांत न हुई। रात को सपने में बोली, अभी अन्याय बाकी। मुखिया का राज खोलो। रामू ने मुखिया जी से पूछा। मुखिया जी टूट गए। मैंने राधा को बचाने की कोशिश की, लेकिन डर गया। अब प्रायश्चित करूंगा। उन्होंने गांव के सामने कबूला। गांव वाले गुस्से में, सरपंच तुम दोषी हो। दंगे होने लगे। शादी की रात बारात आए। चौपाल पर सजावट, लेकिन अचानक आग लग गई। लालटेन गिर गई। सब भागे। रामू और सीता अंदर फंस गए। राधा की छाया दिखी। न्याय या सब जलो। रामू चिल्लाया, दीदी माफी, सब कबूल है। छाया ने आग बुझा दी। लेकिन हरिया का बेटा फिर बीमार। रामू ने फैसला, राधा की कब्र पर सामूहिक प्रायश्चित। गांव वाले आए, मंत्र भजन, लेकिन शाप भड़का। जमीन फट गई। नीचे से राधा की हड्डियां निकली। पंडित जी बोले, अब अंतिम संस्कार। लेकिन तूफान आया। बिजली गिरी। मुखिया जी घायल। रामू लड़ा। वह राधा से बोला, मैं तुम्हारी बहन हूं। न्याय हो गया। छाया मुस्कुराए, ठीक, लेकिन एक परीक्षा। परीक्षा, हरिया को सजा। हरिया ने खुद को सौंपा। पुलिस आए। पुराना केस खुला। चरम पर राधा प्रकट हुई। सबने देखा। वह बोली, शाप टूटा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। मुखिया जी की जान गई। गांव शोक में। रामू टूटा, लेकिन सीता ने संभाला। शादी हुई, लेकिन सादगी से। शाप टूटा, लेकिन घाव गहरे थे। मुखिया जी की मौत ने गांव को झकझोरा। रामू नया सरपंच बना। उसने चौपाल को मंदिर में बदल दिया, राधा देवी का। गांव वाले अब वहां प्रार्थना करते, चमेली के फूल चढ़ाते। सीता और रामू का वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। बच्चा हुआ, बेटी, नाम राधा। गांव में शांति लौटी। हरिया जेल गया, लेकिन माफी मांगकर लौटा। वह अब किसान बना, लालच छोड़। रामू ने किताब लिखी, शापित चौपाल की कहानी। गांव पर्यटन स्थल बना। लोग आते, सुनते। शाप से सबक, न्याय ही शांति। एक शाम रामू चौपाल पर बैठा। हवा में चमेली, राधा की मुस्कान। धन्यवाद भाई, शाप खत्म, प्रेम।